नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिनों से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप या स्ट्रैटेजीज़ या जो भी हैक्स हैं, हमने पिछले 5-7 साल में जो हमारी लाइव मार्केट से अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड हम कुछ सेटअप्स आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। 7-8 वीडियोज़ उसके अंदर हमने बना करके आपको दिए हैं। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज मेरे पास बताने के लिए क्या है। मैं आपको आज एक अपनी तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ। जो स्क्रीन के ऊपर आज आप देखने वाले हैं वो प्योर प्राइस एक्शन बेस है। और मेरी समझ कहती है कि ये आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को या ट्रेडिंग की लर्निंग को अपसाइड डाउन करके रख देगा। मतलब इस बात के भरपूर चांसेस हैं कि जो आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ उस पर्सपेक्टिव से शायद आपने दुनिया को नहीं देखा होगा। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी देखते हैं क्या सामने चीज़ निकल करके आती है। काम आपका सिर्फ एक है कि चीज़ को सीख लीजिए, समझ लीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और जो आपके रिजल्ट हों वो रिजल्ट आप अपनी तरफ से हमें कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज़ें और। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं इनका पर्पस कहीं पर किसी भी तरीके से कोई आपको बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया पे हर जगह पर काम करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा नहीं है। मेरे पास होली ग्रेल नाम की कोई चीज़ आपको देने के लिए नहीं है। सिर्फ इतना ही मुझे आपको कहना है। अब डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। चार्ट किसी का भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हम टाइम फ्रेम जो समझ करके चलेंगे वो टाइम फ्रेम 45 मिनट्स लगा करके चलेंगे। आपने कई बार मेरे मुंह से पहले सुना होगा कि बाजार, हमने इस बारे में पहले कई बार बात की कि बाजार अपनी इनिशियल 90 मिनट्स की रेंज को ना तोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इनिशियली 90 मिनट्स की रेंज जल्दी टूटती नहीं है। और अगर 90 मिनट्स की रेंज एक बार को किसी एक तरफ टूटती है ना, तो फिर वो उस तरफ तोड़ करके निकल जाती है, उसके रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं। ये इस प्रकार से आपने चैनल पर शायद 2-4-5 वीडियोस देखे होंगे। 90 मिनट्स ओपन रेंज ब्रेकआउट भी इसको आप कह सकते हैं कि 90 मिनट्स की इनिशियल रेंज। 90 मिनट्स की इनिशियल रेंज बाजार के लिए तोड़ना टेढ़ा काम होता है। ये थॉट हम जानते हैं। हमने इसके ऊपर में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया, थोड़ा सा और समझने की कोशिश की और मेरे सामने एक ऑब्जर्वेशन निकल करके आई। हम 90 मिनट्स की इनिशियल रेंज तो लगा देते थे, प्रीवियस डे का हाई लो भी लगा देते थे, पर उसके बाद भी हम देखते थे कि उसमें भी कई बार विपसाउस आते हैं, परेशानी होती है। हम इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और आगे लेकर के गए। हमने अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या ये 90 मिनट्स की जो इनिशियल ओपन रेंज ब्रेकआउट है, क्या ये हमारे ऊपर कंपल्शन है कि हम 90 मिनट्स पहले ही हम इनिशियल फर्स्ट 90 मिनट्स की ही रेंज को लगा करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे डेवलप करें। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हमेशा चलते बाजार में ही 90 मिनट्स की रेंज को स्पिल ओवर में आगे लेते हुए चलें। और जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आया, गेम वहीं की वहीं चेंज हो गई। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस थॉट के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, और इस बात के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप तसल्ली से बात को नहीं सुने समझेंगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा कुछ टेढ़ी सी खीर है। समझने की कोशिश करता हूँ बताने की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इस चार्ट के ऊपर मैं बात करते हैं। ये चार्ट है, एक का दो कॉन्सेप्ट स्क्रीन पे लगा लेते हैं। ये प्रीवियस डे का ये प्राइस एक्शन बार मैंने लगा दिया और ये प्रीवियस डे का हाई लो मैंने लगा दिया। ये प्रीवियस डे का हाई लो लग गया, प्राइस एक्शन बार लग गया। पर कमाल जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर खेल आपको समझ आ जाएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप हैरान हो जाएंगे, लिटरली आप हैरान हो जाएंगे कि क्या वो चीज़ थी जो हमारी आंखों के सामने थी, हम उसको नहीं पकड़ पा रहे थे। पर चलो आज वो दिन आ गया तो आज आपके साथ में शेयर करते हैं। ये बाजार है, ये खुलता है, खेल देखिए क्या करना क्या है। ये बाजार है, इससे पहले का जो प्राइस एक्शन है ये 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन है। ये 45 और ये 45। इस टोटल 90 मिनट्स की रेंज क्या बनेगी, ये उसका हाई, ये इसका लो, ये इसका हाई बन गया, ये इसका लो बन गया। सिर्फ किसी भी समय हम पिछली दो कैंडल्स को देखेंगे, ये 45 मिनट की, ये 45 मिनट की, ये इसका हाई, ये इसका लो, इसका लो कट गया, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी। यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा इस जगह पे। यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होगा, एसएल उसका 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर एसएल होगा। शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो गया। अब आप आराम से शॉर्ट में बैठेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार 90 मिनट्स की अब नेक्स्ट 90 मिनट्स की रेंज कब काट रहा है। जैसे ही नेक्स्ट 90 मिनट्स की रेंज काटेगा वहां पर हम एक बुलिश का ट्रेड बनाएंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। बाजार और आगे गया, ये और
ये 45 मिनट की एक और प्राइस एक्शन डेवलप हो गया। अब हमारे लिए जो रेंज आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी ये और ये हो जाएगी, ये 45 और ये 45 90 मिनट हो जाएगा, ये प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे कि अब बाजार को अगर ऊपर जाना है तो क्या अपनी बाजार पिछले 90 मिनट्स की रेंज को काट रहा है? क्या इसने, इस कैंडल ने अपनी पिछली टोटल 90 मिनट्स की रेंज को काटा? नहीं काटा, बाजार शॉर्ट है। फिर दोबारा डेवलप हुआ बाजार, एक और कैंडल बनी। अब हमें देखना है कि क्या पिछले, यहां पर आकर के हमें देखना है, अब ये कैंडल डेवलप हो रही है, ये डेवलप हो रही है, तो हमें देखना है क्या पिछले 90 मिनट्स की रेंज कट रही है? नहीं कट रही। फिर ये वाली कैंडल भी कंप्लीट हो गई। यहां पर अब ये कैंडल बनने लगी, ये देखिए, बड़ी, इसको हम और तसल्ली से देखने की कोशिश करेंगे। ये कैंडल बनने लगी। अब हम देखेंगे कि क्या पिछले 90 मिनट्स की रेंज कट रही है? जी हाँ, यहाँ पर कट रही है। हम यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री बना देंगे, इस जगह पर एक लॉन्ग एंट्री बन जाएगी इस रेंज के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 90 मिनट्स की रेंज के नीचे, छोटा सा स्टॉप लॉस। थोड़ी देर में ऑब्जर्व करा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म हो गई। हमारा शॉर्ट वाला ट्रेड खत्म। शॉर्ट वाले ट्रेड में हमको जो प्रॉफिट मिला सो मिला, हमने एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया और लॉन्ग वाले ट्रेड में हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म हो गई। और आगे चलते हैं, बाजार में क्या हुआ। ये वाली कैंडल बनी, अब ये वाला प्राइस एक्शन डेवलप होना शुरू हुआ। जैसे ही ये प्राइस एक्शन डेवलप शुरू होना होगा तो हम 90 मिनट्स पीछे जाएंगे और देखेंगे कि क्या 90 मिनट्स का हाई या 90 मिनट्स का लो कट रहा है। जी हाँ, यहीं पर ही इस कैंडल पे ये 90 मिनट्स का लो कट रहा है और यहाँ पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। किसी भी बड़े प्राइस एक्शन से पहले आप बाजार में इस जगह पर ही एक शॉर्ट के ट्रेड में आप आ जाएंगे। आप आ गए शॉर्ट के ट्रेड में, ये अब आपको सिर्फ ये देखना है कि टोटलिटी में 90 मिनट्स की रेंज कहाँ कट रही है। ये 90 मिनट्स की रेंज, ये 90 मिनट्स की, ये 90 मिनट्स की, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, ये कहीं पर कोई 90 मिनट्स की रेंज नहीं कटी। ये पूरा मूव आपने कैप्चर कर लिया। अब आपको ये देखना है कि अब दोबारा 90 मिनट्स की, ये वाला जब प्राइस एक्शन डेवलप होना शुरू हुआ, 90 मिनट्स की रेंज कहाँ कटी? ये बिल्कुल 90 मिनट्स की रेंज यहाँ पर कटी। आप इस जगह पर लॉन्ग का एक ट्रेड लगाएंगे, नीचे आपका एक एसएल है और इस समय बाजार लॉन्ग है यहाँ पर। अब हमें देखना है कि अब दोबारा 90 मिनट्स की रेंज कब कट रही है। अब जब जैसी दोबारा 90 मिनट्स की रेंज कटेगी हम अपने लॉन्ग के ट्रेड को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब 90 मिनट्स की रेंज देखिए कहाँ पर कट रही है, इन दोनों को मिला लिया, लो नहीं कटा, इन दोनों को मिला लिया, लो नहीं कटा। अब ये वाला जो प्राइस एक्शन अगर हम देखें, ये प्राइस एक्शन जो देखें, हमारा यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर हुआ है, इस जगह पर हमारा एक लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर हुआ है। हमारा ये एसएल है, एसएल हिट नहीं है, पर हमें ये देखना है कि 90 मिनट्स की लास्ट प्रीवियस प्रीवियस 90 मिनट्स की रेंज कटी या नहीं कटी। अगर मैं इस कैंडल पर बात करूं तो इसकी प्रीवियस 90 मिनट्स की रेंज क्या है? ये इसका हाई है, ये उसका लो नहीं कटा, बात खत्म हो गई। अब दोबारा अब ये प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। अब ये प्राइस एक्शन है, मैं लॉन्ग का ट्रेड लेकर के बैठा हूँ, मेरा शॉर्ट का ट्रेड तब ट्रिगर होगा जब मेरी पिछले 90 मिनट्स की ये और ये मेरी 90 मिनट्स की रेंज कटेगी। ये जैसी मेरी 90 मिनट्स की रेंज कटेगी, मेरा लॉन्ग का ट्रेड खत्म, शॉर्ट का ट्रेड मैं उसके बाद देखूंगा कि 90 मिनट्स की रेंज के हिसाब से मेरा शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर ये बात समझने की कोशिश करी कि ये कैसे है। मैं समझ सकता हूँ ये कईयों के लिए ट्रिकी हो सकता है, पर बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। किसी भी समय आप बाजार के अंदर में आ रहे हैं, आपको ये देखना है कि पिछले 90 मिनट्स की रेंज का क्या हाल है, पिछले 90 मिनट्स की रेंज कट रही है या नहीं कट रही। क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली में जो पिछले 90 मिनट्स है वो 90 मिनट्स का है तो प्राइस एक्शन ही। पिछले 90 मिनट्स में यहाँ पर कोई बायर आए, अब सेलर आए, अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इस जगह पर आकर के हम खड़े हुए हैं। आप मान लीजिए कि आपने पुराना कोई ट्रेड नहीं लिया हो, आप मान लीजिए आपने कोई पुराना ट्रेड नहीं लिया हुआ, आप यहाँ पर आकर के खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आप ये देखिए कि पिछले 90 मिनट्स की रेंज क्या है। सब कुछ छोड़ दीजिए, पिछले 90 मिनट्स की रेंज क्या है वो देखिए। आप यहाँ पर खड़े हैं, 90 मिनट्स की रेंज के हिसाब से बाजार आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे खड़ा हुआ है, बीच में खड़ा हुआ है। अगर सपोर्ट को काट काट देगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बना देंगे, रेजिस्टेंस को काट देगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड बना देंगे, दैट्स इट। कुछ नहीं है सर, ये जहां पर आप खड़े हैं ये पिछले 90 मिनट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर में ट्रेडिंग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये भी इस तरीके से भी समझ लीजिए, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको कहीं पीछे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जो था पुराना पास्ट खत्म। आप सिर्फ 90 मिनट्स पर फोकस कर लीजिए। बाजार अगर अपनी 90 मिनट्स की रेंज काटता है आप शॉर्ट कर दीजिए और आपका एसएल रहेगा 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर, दैट्स इट। कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई लाल पीला नीला हरा रंग नहीं चाहिए, कोई डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई करके देखिए। मेरी समझ तो कहती है कि रिजल्ट अमेजिंग है, पर प्रोबेबिलिटी पास होने की सिर्फ 50% है। और एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे ताकि हम इसको पूरी बात आपको समझा पाएँ और आप हैरान हो जाएंगे। एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको और सामने से दिखाता हूँ। आप निफ्टी का एग्जाम्पल आज देखिए, दिस इज निफ्टी, दिस हैज हैपेंड। आज देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको समय आज या कभी भी आप वीडियो देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलता बाजार है, आप इसको कहीं पर भी लगा लीजिए, आपको ये बहुत बढ़िया रिजल्ट सामने से दिखाएगा। आइए यहाँ पर कुछ बात करते हैं। बाजार, यहाँ पर बाजार खुलता है, किसी भी जगह पर बाजार ट्रेड कर रहा हो, आप उसके पहले 90 मिनट्स की रेंज देखिए। पहले 90 मिनट्स की रेंज क्या है? ये उसका हाई है, ये उसका लो है। लो कट रहा है, आपका यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। ये शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हुआ। अब आपको सिर्फ ये देखना है, इस जगह पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर है, कुछ नहीं देखना था। जो आपका प्राइस एक्शन, जो बार आपकी बन रही हो, उसकी 2 बार पीछे चले जाइए, 45 और 45, 90 मिनट, दैट्स इट। और अगर आप 90 मिनट ही किया मेरे ख्याल से, अगर आप 90 मिनट की बात लगा सकते हैं। अगर आपने इसका प्रीमियम या प्रो वर्जन ले रखा है तो आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। पर मैं समझता हूँ, मेरी कम्युनिटी है वो ज़्यादातर रिटेल है और हम ट्रेडिंग व्यू को पैसा नहीं देते हैं, हम इसके फ्री के टूल से ही काम चलाते हैं। तो हम भी आपको उसी तरीके से प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। अननेसेसरी मैं भी 90 मिनट्स का यहाँ पर कैंडल को मार्क करके आपको इस चीज़ के लिए एंटाइज नहीं करना चाहता कि आप भी ट्रेडिंग व्यू पर जाओ और वहाँ पर उसको 1000-1500 रुपये, तो कोई ज़रूरत नहीं है सर। 45 मिनट 2 कैंडल का मिलाकर के हाई लो लगाना बच्चों का काम है सर, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अब आपका एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर ट्रिगर होता है, आपका एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर हो गया शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर ऐसे लग गया आपका। अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर आकर के, अब आपको यही तो देखना है ना कि ये शॉर्ट का ट्रेड लॉन्ग में कब कन्वर्ट होगा। कुछ नहीं जानना ना आपको, देखो कितनी खूबसूरती से कन्वर्ट होता है। देखो ये आपका प्राइस एक्शन बन रहा है, आप इन इन दोनों का हाई, अगर शॉर्ट का ट्रेड लिया है तो अब आपको हाई का ट्रेड देखना है। हाई का ट्रेड कब होगा? जब पिछले 90 मिनट का रेजिस्टेंस कटेगा। यहाँ पर पिछले 90 मिनट का रेजिस्टेंस कटा नहीं, यहाँ पर पिछले 90 मिनट का रेजिस्टेंस कटा नहीं, यहाँ पर पिछले 90 मिनट का रेजिस्टेंस कटा नहीं, पर जब ये कैंडल बननी शुरू हुई, ट्रस्ट, जब ये कैंडल बननी शुरू हुई तो पिछले 90 मिनट का रेजिस्टेंस यहीं कट गया। ये देखिए, ये 45 और ये 45, जब ये बननी शुरू हुई तो पिछले 90 मिनट का रेजिस्टेंस कटा। जैसी रेजिस्टेंस कटा, आप यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, आपका एसएल होगा 90 मिनट की रेंज के नीचे, और ये देख लीजिए ऊपर रिजल्ट। और एक बार लॉन्ग करने के बाद आपको क्या करना है? एक बार लॉन्ग होने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है, इस जगह पर आपको देखना है कि पिछले 90 मिनट का सपोर्ट कटा नहीं, यहाँ पर पिछले 90 मिनट का सपोर्ट कटा नहीं, यहाँ पर पिछले 90 मिनट का सपोर्ट कटा नहीं, यहाँ पर पिछले 90 मिनट का सपोर्ट कटा नहीं। 90 मिनट का सपोर्ट क्या होता है? लो। और 90 मिनट का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। ये था, ये पर्टिकुलर खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग को ही अपसाइड डाउन करके रख देगा, ट्रस्ट मी। फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी को लोग इसलिए जानते हैं कि हम ज़्यादातर कॉन्ट्राडिक्शंस पर बात करते हैं। हम पुरानी बातों पर, पुराने फॉर्मूलों पर, पुराने कॉन्सेप्ट, पुराने इंडिकेटर्स पर बात ही नहीं करते। अलग ही दुनिया में चीज़ें निकाल करके हम लाते रहते हैं सर, और वो चीज़ें निकाल करके लाने की कोशिश करते हैं जो चलते बाजार में सामने से दिखती हैं किस प्रकार काम कर रही हैं। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया। और देखिए आगे, नेचुरल गैस का एग्जाम्पल समझते हैं। मार्केट में रेंज बाउंड कचरा मचा हुआ है, यहाँ समझते हैं क्या हो रहा है। बहुत सरल है सर, बहुत लिटरली बहुत सरल है। आप यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं ना, इस जगह पर खड़े हैं, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आप ये देखिए कि पिछले 90 मिनट्स की रेंज क्या है। ये पिछले 90 मिनट्स का हाई है, ये पिछले 90 मिनट्स का लो है। इस समय आपको ट्रेड नहीं करना। अब ये 90 मिनट्स की रेंज जिस तरफ कटेगी उस तरफ ट्रेड करेंगे, और अगर रेंज नहीं कटेगी तो हम अगली बार का वेट करेंगे। नहीं कटेगी और अगली बार का वेट करेंगे। बाजार को चलना है, बाजार जैसे ही चलना शुरू करेगा वो अपने पिछले 90 मिनट्स के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को काटेगा। ये कुछ भी नहीं है स्ट्रैटेजी। अगर मैं सरल से सरल शब्दों में बोलूँ ना, तो वो ये इतनी डायनामिक स्ट्रैटेजी है कि ये किसी भी समय प्राइस बार, ये सिर्फ पिछले 90 मिनट्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है सर, ये और कुछ नहीं है। ये पिछले 90 मिनट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, और कुछ नहीं है। बाजार यहाँ पर खड़ा हुआ है, 90 मिनट्स का सपोर्ट नीचे है, रेजिस्टेंस ऊपर है। रेजिस्टेंस कटेगा, लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे, सपोर्ट कटेगा, शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, और तब तक शॉर्ट में बैठे रहेंगे जब तक पिछले 90 मिनट्स का रेजिस्टेंस नहीं कट जाता। अब आज के दिन में इसने क्या कमाल दिखाया वो देख लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, होली ग्रेल नहीं है, एक्यूरेसी 50% है। स्टॉप लॉस आएगा, छोटा आएगा, और अगर मार्केट में ट्रेंड आएगा तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि आपके हाथ में क्या लगने वाला है। देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में तो सर ये वो कमाल आपको करके दिखाएगी कि मैं क्या बताऊं। मजा तो तब है कि ये आपको बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन, कचरा रेंज में और रेंज बाउंड मार्केट में अगर इस स्ट्रैटेजी ने आपको बचा के निकाल लिया ना, तो इस स्ट्रैटेजी की कुछ, इसको इज्जत दी जाए। अगर ये आपको रेंज बाउंड मार्केट में निकाल लेना तो इसको इज्जत तब दी जाए। अदरवाइज तो सर ट्रेंडिंग मार्केट में तो सर एमएसीडी और आरएसआई भी काम करते हैं सर। ये देखो, इस बारे में बात करेंगे आज। बाजार यहाँ पर खुलता है, ये बाजार है, ये बाजार खुल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज काट रहा है, नहीं काट रहा, कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पर आए, 90 मिनट्स की रेंज काटी, बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पर आए, 90 मिनट्स की रेंज काटी, कोई ट्रेड नहीं। पर जैसे ही आप यहाँ पर आए, जैसे ही आप यहाँ पर आए, बिल्कुल 90 मिनट्स की रेंज कटी,
ये देखिए, इस कैंडल पर जब आप आएंगे, ये कैंडल जब बननी शुरू होगी तो पिछले 90 मिनट्स की नीचे की तरफ सपोर्ट कटेगा ना, आप यहाँ पर शॉर्ट बनाएंगे, ऊपर आपका एसएल है। अब आपको यही देखना है ना कि शॉर्ट तो आपने बना दिया, अब आपका ट्रेड रिवर्स कहाँ से हो रहा है। इस जगह पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि पिछले 90 मिनट्स की रेंज कट रही है, यहाँ पे सपोर्ट कट रहा है 90, मतलब 45 दोनों कैंडल्स का हाई और लो मिला लीजिए, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो लो जैसी कटा, यहाँ पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो गया। जैसी शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हुआ, 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर आपका एसएल लगा हुआ है। अब आप सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि अब बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज को कहां काट रहा है। इस कैंडल पे 90 मिनट कोई रेंज नहीं कटी, जैसे ही अगली कैंडल बनी, ये बननी शुरू हुई, रेंज कट गई। देखिए इस जगह पर जब ये कैंडल बननी शुरू होगी तो ये 45 और ये 45, सर ये हाई कट गया ना, तो ये देखिए ये आपका छोटा सा शॉर्ट था, शॉर्ट का ट्रेड था, और इसी जगह पर आपको बाजार ने आपको आपके ट्रेड से बाहर निकाल दिया, ये छोटा सा स्टॉप लॉस दिया और आप यहां पर बाहर आ गए। अब आपका ट्रेड यहां पर लॉन्ग है, ठीक है, इस जगह पर आप लॉन्ग है, ये आपका एसएल है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज दोबारा कब काट रहा है नीचे की तरफ। ये नहीं काट रहा, यहाँ पर आए 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 नहीं काट रहा। पर जब आप ऐसे ही यहाँ पर आते हैं, इस बार पर आते हैं, तो इस जगह पर इन दोनों बार्स को मिला लीजिए, ये आपकी 90 मिनट्स की रेंज यहाँ पर कट गई। सर ये लीजिए, आपका यहाँ पर बनाया हुआ लॉन्ग यहाँ पर शॉर्ट पे कन्वर्ट हो गया है। इस जगह पर आप शॉर्ट हो जाएंगे, क्यों? जब ये बार बननी शुरू होगी, ये बार बनेगी, तो ये 45 और ये 45, इन दोनों का लो ये है, इस जगह पर आपका शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो चुका है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस जगह पर हम शॉर्ट हैं। अब शॉर्ट होने के बाद हमें ये देखना है कि हमें लॉन्ग कब करना है। लॉन्ग करने का सीधा सा फॉर्मूला है, ये वाली बार का हाई कटा, मतलब ये वाली बार पर जब हम हैं, ये बार जब बन रही है, तो क्या 90 मिनट का हाई कटा? नहीं कटा। यहाँ पर हैं तो क्या 90 मिनट का हाई कटा? नहीं। यहाँ पर है 90 मिनट का हाई कटा? नहीं। और यहाँ पर है तो पिछले 90 मिनट का हाई कटा? नहीं। तो बाजार इस समय बेरिश मोड में है, एज सिंपल एज दैट। फ्रेश एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री का फॉर्मूला बता दिया आपको। फ्रेश एंट्री भी वहीं आएगी, घूम करके किसी भी जगह पर आप आकर के खड़े हो जाएंगे, चाहे आपने पुराना ट्रेड ले रखा हो या नया ट्रेड ले लगे। ये इतना सुपर सॉलिड डायनामिक कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे ना, ये आप यहाँ पर आकर के खड़े हैं, ये है ना 90 मिनट की रेंज आपकी मांग रहा है, ये 90 मिनट का हाई, ये 90 मिनट का लो। अब जब तक ये रेंज नहीं कटेगी तब तक आराम से बैठे रहो, और जो शॉर्ट वाले हैं वो शॉर्ट में आराम से बैठे रहो। शॉर्ट वाले आराम से शॉर्ट में बैठे रहो, शॉर्ट वाले वेट करो कि बाजार अपना रेजिस्टेंस काटे और ऊपर जाए, और जैसे ही बाजार अपने 90 मिनट्स का रेजिस्टेंस काटेगा, शॉर्ट वाले लॉन्ग में कन्वर्ट कर जाना, और जो फ्रेश खाली बैठे हो वो यहाँ पर प्लस बना लेना। और गलती से बाजार ने अगर अपना सपोर्ट काट दिया तो शॉर्ट वाले शॉर्ट में बैठे रहना, जो फ्रेश हो वो अपना शॉर्ट बना लेना। इससे सरल क्या हो सकता है? जस्ट प्योर 90 मिनट्स की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, दैट्स इट। और 90 मिनट्स क्यों? जो पहले डेवलप प्राइस एक्शन पहले डेवलप हो चुका है, ये तो प्राइस बन रहा है ना, जो पहले डेवलप हो चुका है उस 90 मिनट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सुपर सॉलिड प्योर प्राइस एक्शन बेस स्ट्रैटेजी। ना पहले मैंने इसका कोई वीडियो देखा, ना मैंने किसी किताब में पढ़ा, बस मार्केट को ऑब्जर्व करते 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 दुनिया जहान के कॉन्सेप्ट लगाते देखते, इंडिकेटर लगाऊं हटाऊं, ये करूं, मतलब सारा दिन यही सब कुछ चलता दिमाग में, और अंततः ये चीज सामने निकल करके आ गई जो आप लोगों को देनी थी, क्योंकि जो हमें पता है वो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, ये हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है। आइए जी, बिटकॉइन को भी देख लेते हैं 5 मिनट लगा के। ये भी खेल देखिए बिटकॉइन में क्या चल रहा है। हो सकता है ना कोई कहे, अभी हमने निफ्टी को देखा, हमने क्रूड को देखा, हमने उसके बाद में नेचुरल गैस को देखा, बिटकॉइन को, तो हम इंटायरिटी में सब मार्केट के सब सेगमेंट्स को देखना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ दम भी है, या बस ऐसे ही मोह माया चल रही है। आइए देखिए, सॉलिड वाले मूव्स पर बात करते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में बचा लेगा आपको, और मार्केट रेंज बाउंड होगी ना तो छोटा छोटा देखिए, रेंज बाउंड से बचने का बहुत बढ़िया तरीका, हैज कर लीजिए। अगर नेकेड से डर करता है, नेकेड से डर लगता है, हैज कीजिए, प्लीज हैज कीजिए। इतना सुपर सॉलिड कॉन्सेप्ट है कि गलती से अगर आपने यहाँ पर कोई हैच की स्ट्रैटेजी दो चार सीख करके लगा ली ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके हाथ में कौन सा वाला एटम बम लग गया है। आइए देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा देखते हैं। आइए, ये दोनों है आज का बाजार, ये बाजार यहाँ खुलता है, 90 मिनट्स की रेंज कहाँ कट रही है, ये 90 मिनट्स की रेंज कटी, आपकी पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग हो जाती है, आपका ये इनिशियल स्टॉप लॉस होता है,
अब आपको सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड फाइंड करना है। लॉन्ग में आप बैठे रहेंगे। अब अगला बार बनेगा, अगला बार बनेगा तो 90 मिनट का लो देखिए नहीं कटा। अगला बार का लो 90 मिनट का लो नहीं कटा। अगला बार 90 मिनट का लो नहीं कटा। अगला बार 90 मिनट का लो नहीं। अगला बार फिर भी नहीं। अगला बार ये जो बार है 90 मिनट का लो नहीं। ये वाले बार पे 90 मिनट का लो नहीं, पर ये वाले बार पे 90 मिनट का लो कट गया। यहाँ पे ये है ना 45 और 45 90, ये 90 मिनट का लो कट गया ना। यहाँ पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर। एस एल आपका 90 मिनट के हाई के ऊपर, मूव आपके सामने। ये ब्यूटी है सर इस कॉन्सेप्ट की। विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी मोह माया, मुक्ति सामने आपके। ये आप रिवर्सल पर बात करते हैं, आप यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, आप यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की बात करते हैं, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये लीजिए उन सब चीज़ों का बाप है ये, एंड दैट टू विदाउट एनी इंडिकेटर। इसको देखिए, एक हमने छोटा सा एग्जांपल यहाँ समझा। ये चल रहा है बाजार, इस पे कोई विशेष नहीं। और बात करने को कर सकते हैं, और उस पर बात की जाए। बताइए आप बिटकॉइन पर आइए। निफ्टी या बैंक निफ्टी, सेम स्टोरी। आज निफ्टी पर तो डिस्कशन कर लिया लेटेस्ट में, चलिए कहीं पीछे चल के थोड़ी सी कोई बैक स्टोरी पर इस प्रकार रिवर्सल पर बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस खेल को देखिए। ये इस डे को एनालाइज कर लेते हैं, या इस डे को एनालाइज कर लेंगे, इस रेंज बाउंड को एनालाइज कर लेंगे, ट्रेंडिंग एनालाइज कर लेंगे। देखिए 2-3 दिन है यहाँ पे हमारे पास। चलिए ये डेटा कुछ एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा सा डेटा। ट्रेंड ट्रेंड रेंज बाउंड रिवर्सल, काम हो जाएगा इतने में। ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा दिखता है इसको देख लेंगे, रेंज बाउंड में देख लेंगे, ट्रेंडिंग में देख लेंगे, रिवर्सल में देख लेंगे। मोटा मोटी बात बन जाएगी इतनी देर में। आइए चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्या हुआ देखिए, खेल देखिए, सच अ ब्यूटी। इस यहां से पकड़ लेते हैं, ये ट्रेंड ट्रेंड इस तरह से देख लो। ये पहला प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन डेवलप हुआ। जैसे ही प्राइस एक्शन डेवलप होना शुरू होगा, आपको सिर्फ पहले 90 मिनट्स की, पिछले 90 मिनट्स की रेंज पकड़नी है। ये ट्रेड आपका यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट का ट्रेड है, क्योंकि 90 मिनट्स की रेंज कट गई। स्टॉप लॉस आपका ये है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपने जो शॉर्ट बनाया है, ये शॉर्ट आपका रिवर्स कहाँ हो रहा है, आपको ये देखना है, बस दैट्स इट। और तब तक शॉर्ट में पड़े रहना है जब तक बाजार रिवर्स ना हो जाए, और फिर रिवर्स होने के बाद तब तक लॉन्ग में पड़े रहना है जब तक बाजार रिवर्स ना हो जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट, ट्राई करके देखिए। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए शॉर्ट हो गया, अब लॉन्ग मुझे देखने के लिए। सर लॉन्ग यहीं पर ही लॉन्ग भी हो गया। क्यों लॉन्ग हो गया? यहाँ लॉन्ग बन गया मेरा ट्रेड लॉन्ग का। क्यों? 90 मिनट्स की रेंज कट गई ऊपर की तरफ, लॉन्ग हो गया। ये देखिए अब ये लॉन्ग होने के बाद इस जगह पर मैंने लॉन्ग कर दिया। अब इसके पीछे 90 मिनट्स की रेंज नहीं कटी, इसके पीछे 90 मिनट्स की रेंज नहीं कटी, इसके पीछे 90 मिनट्स की रेंज नहीं कटी। ये लॉन्ग 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 लॉन्ग, पूरी कहानी लॉन्ग। शॉर्टकट, ये लॉन्ग चलता चला गया। शॉर्ट आपको कहाँ मिला? ये मिला यहाँ पर आपको शॉर्ट। जब ये प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा होगा ना, ये 45 और ये 45, ये रही सर आपका शॉर्ट का ट्रेड। यहाँ पर है ये शॉर्ट, ठीक है ना। ये वाली बार बनेगी, बार बनने से पहले आपको 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन तो पहले ही दिखेगा। 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन के ऊपर मैं आपको कुछ नहीं करके रखना है। आप 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन पर जाओ, किसी भी समय फर्ज कर लो कि ये बार बन रही है। आप 90 मिनट्स का हाई और 90 मिनट्स का लो मार्क करके रख लो। और अगर आपका लो कट रहा है, देखो अगर आप लॉन्ग के ट्रेड में हो तो आपको इसी बात को देखना है ना कि रिवर्सल कब आ रहा है। तो रिवर्सल के लिए तो आप 90 मिनट्स पिछले जो भी बार बनेगी उससे पहले वाले 90 मिनट्स का हाई और लो मार्क करके रख लो। और जैसे ये लो कटे, आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से खाली करके शॉर्ट पोजीशन बना दो, खत्म किस्सा। और उसके बाद फिर वापस इस दिन पर बात करते हैं, ये कंसोलिडेशन पर बात करेंगे, ट्रेंड, और फिर एक बार रिवर्सल पर भी बात करेंगे। अब कंसोलिडेशन पे पर बात करते हैं। ये देखिए इस दिन हम क्या था हमारे पास, बाजार ये है, 45 मिनट की रेंज नहीं कट रही, यहाँ पर आइए। पिछले 45 मिनट की रेंज यहाँ कट गई, ये ऊपर कट गई ना रेंज, ये और ये 45 और 45 90 है। यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। ये ये हमारा लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर ट्रिगर हो गया, हमारा एसएल है ये। अब हमें ये देखना है कि इस जगह पर अगर हम लॉन्ग करके बैठे हैं, यहाँ पर लॉन्ग करके बैठे हैं, तो हमारा शॉर्ट का ट्रेड कहाँ ट्रिगर हो रहा है और हमारा क्या हाल हो रहा है, देखते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये हमारा लॉन्ग का ट्रेड, यहाँ पर आएंगे, 90 मिनट की रेंज नहीं कटी इस बार पर। यहाँ पर आकर के पिछले 90 मिनट की रेंज नहीं कट रही नीचे की तरफ, यहाँ पर आते हैं नहीं कट रही।
यहाँ पर इस बार पर आते हैं तो यहाँ पर हमारी 90 मिनट की रेंज कट जाती है, यहाँ पर हम शॉर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग करके इसने हमें यहाँ शॉर्ट करा दिया, इस जगह पर शॉर्ट कराया इसने हमको यहाँ पे। अब हमें देखना है कि अब हमारी 90 मिनट का रेजिस्टेंस कब कटेगा। इस बार को देखें नहीं कट रहा, ये वाली बार को देखें नहीं कट रहा, ये वाली बार को देखें तो यहाँ कट रहा है। यहाँ पर हमें फिर लॉन्ग करा दिया, शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, दो बार एसएल खाया, तीसरी बार ट्रेड इंटैक्ट रह गया। ये दो बार एसएल खाया, दो बार स्मॉल एसएल गिवन, 100% गिवन, क्योंकि दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट होली ग्रेल हो ही नहीं सकता। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोशिश क्या हो सकती है, अगर एसएल देना है तो छोटा देना है और प्रॉफिट लेना है तो बड़ा लेना है। ये अगर आपने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से कोई एक या दो चीजें सीखनी है ना तो ये सीख लीजिए। एसएल देंगे छोटा देंगे, प्रॉफिट लेंगे पूरा लेंगे। दूंगा 1 रुपया, लूंगा 10 रुपया। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई, किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, किसी स्ट्रैटेजी सेटअप की जरूरत नहीं है, किसी फाइनेंशियल फ्रंटलाइन की जरूरत नहीं है, किसी क्लास, किसी मीट, किसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूंगा 1 रुपया, लूंगा 10 रुपया। ये बात कॉपी में लिख लीजिए। सबसे कॉपी का पहला पेज खोलो, सबसे ऊपर लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चिपका दो। दूंगा तो 1 रुपया दूंगा, लूंगा तो 10 रुपये लूंगा। कभी फेल नहीं हो गए इस काम में। और हम करते क्या है, लेते 1 रुपया, देते 10 रुपये। कैसे पास हो जाओगे, सोच के देखो, फेल ही फेल होना है। इस दिन स्टॉप लॉस दिया भैया, हाथ जोड़ के दिया, यहाँ पर आ जाओ रिवर्सल पर। ट्रेंडिंग मार्केट में तो मतलब कोई बात ही नहीं है ना, I'm टेलिंग यू। ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको कभी ट्रेंडिंग मार्केट में कभी छोटा मोटा कभी डिस्टर्ब करेगा भी। अब यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पर इसने शॉर्ट का ट्रेड करवा दिया, इस जगह पर एक शॉर्ट का ट्रेड हुआ और कितनी खूबसूरती से वह शॉर्ट का ट्रेड इमीडिएटली प्रॉफिट में कन्वर्ट करा देगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर करेगा। ये है, ये कैंडल जब बन रही होगी तो पिछले 90 मिनट का लो, बिल्कुल ये 90 मिनट का लो कटेगा सर। यहाँ पर आपका एक लो का ट्रेड कट गया है, यहाँ पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड बन गया है। और ये वाली जैसे ही बार बनेगी, पिछले 90 मिनट का हाई और पिछले 90 मिनट की रेंज देख लीजिएगा आपका ट्रेड, ये वाली बार के बनते के साथ ही ये शॉर्ट और ये लॉन्ग में कन्वर्ट, बात खत्म हो गई। और चलते हैं आगे और देखिए, और दिखाता हूं आपको। ये रिवर्सल पर बात करी, मैंने इंडिकेटर हटा दिए, उस बारे में भी 2 मिनट बात करूंगा। मैंने जो लगा रखे थे, देखिए मैंने प्रीवियस डे हाई लो लगा रखा था, प्रीवियस डे हाई लो लगा लिया करें, क्योंकि वो आपको मार्केट में ना कई चीजें वैसी बताता रहता है, कई चीजें आपको बताता है। प्रीवियस डे हाई लो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का अंदाजा देगा, बाजार कहां से पलट रहा है उसका अंदाजा देगा। प्राइस एक्शन बार्स को लगा लीजिए, वो आपको प्राइस एक्शन बार बहुत चीजें साथ साथ सिखाती रहेंगी। और इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर में ना, तो ये बेशक 45 मिनट्स की बार लगी हुई है, पर इसके लिए आपको 45 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो बायस बनाते हैं ना, वो पिछले दिन के बेसिस के ऊपर भी बन रहा है। ये देखिए, ये बाजार, ये बार खुल रही है यहाँ पे। इस दिन ट्रेड करने के लिए आपको कोई 45 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने का वेट थोड़ी करना है। ये 45 मिनट का 90 मिनट्स की रेंज ये रही ना, तो जब बाजार आपका ये लेवल काट रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आपका एक लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर हो गया सर। ये आपका लॉन्ग का ट्रेड है, यहाँ पे बन गया आपका लॉन्ग का ट्रेड। अब आपको शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना है, आपको रिवर्सल पकड़ना है बस। आपको यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड पकड़ पाते हो ले लो, नहीं पकड़ पाते हो छोड़ दो, आगे चलो। अब आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, यहाँ पर आओ, 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, यहाँ पर आओ, 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, यहाँ पर आओ, 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, पर यहाँ पर आओ। तो ये 90 मिनट की रेंज एक्चुअली में कहाँ कट रही है आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 90 मिनट की रेंज कट रही है आपकी यहाँ पे, ये है ना, ये 90 मिनट की रेंज यहाँ कटी और बाजार नीचे आ गया। ये आपको देगा प्रॉफिट। जैसे ही पिछले 90 मिनट का सपोर्ट कटेगा, पिछला 90 मिनट याद रखिएगा, ये वापस बोल रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये प्रीवियस 90 मिनट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। चलते बाजार में, चलते बाजार में इतना डायनामिक है कि ये चलते बाजार में काम कर रही है। दोबारा देखते हैं कैसे, उस बात को प्लीज आप समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चलते बाजार में काम कर रही है। ये हमने चार्ट लगाया हुआ है क्रूड का, ये बाजार चल रहा है 90 मिनट्स की रेंज, ये इसकी 90 मिनट्स की रेंज है, बाजार 90 मिनट्स की रेंज के अंदर है, आराम से चुपचाप शांति से बैठे रहो। जब ये रेंज कटेगी, ऊपर जाएगा, आप लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे और 90 मिनट्स की रेंज के नीचे अपने एसएल को लगा देंगे।
और 90 मिनट्स की रेंज नीचे की तरफ कटेगी तो आप शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे। 90 मिनट्स की रेंज कौन सी है? पिछले 45 और 45, पिछली दो कैंडल का टोटल बराबर है 90 मिनट। और रेंज वो होती है, उसका हाई और लो मैनुअल मार्क कर लीजिए, मत कीजिए, देख लीजिए, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय ये बाजार है, मार्क करने का तरीका सिखा देता हूँ। हाई मार्क कर लो, थोड़ा सा नीचे लो मार्क कर लो, और अब आराम से बैठ जाओ। आपको पुराने डेटा से कोई, इन दो कैंडल के पीछे क्या हो रहा है ना पूरी दुनिया में, आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 90 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बहुत है आपके लिए, क्योंकि 90 मिनट की रेंज काटना बाजार के लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है। ये बात समझिए। हमने इस गेम को कैसे थोड़ा सा डायनामिक करके चेंज कर दिया। हम क्या कर रहे थे, हम 90 मिनट की जो रेंज मार्क कर रहे थे वो इनिशियली सुबह के 90 मिनट की रेंज मार्क कर रहे थे। तो वो दिमाग में मेरे बार बार घूमता रहा कि हम सुबह की 90 मिनट की रेंज को मार्क करते हैं, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इस 90 मिनट की रेंज को चलते बाजार के साथ क्यों नहीं मान करके काम करते? हम क्यों स्टैटिक है? जब बाजार डायनामिक है, बाजार चंचलता के साथ चलता है, तो हम क्यों फंसे हुए हैं शुरुआती सुबह के 90 मिनट के अंदर? हमने इस गेम को वहीं से चेंज कर दिया सारा का सारा। नहीं करना 90 मिनट में। वी डू नॉट वांट टू वेट फॉर मैम। इनिशियली 90 मिनट्स की रेंज लगाने के बाद मैं पूरे दिन का बायस क्यों बनाऊं? क्योंकि जब बाजार चल रहा है तो मैं चलते हुए बाजार में आ जाऊं, इस जगह यहां आ जाऊं और अपनी पिछली 90 मिनट की रेंज के हिसाब से काम कर लूं, तो मैं सारा दिन बाजार के साथ साथ चलता जाऊंगा। ये थॉट मेरे को क्लिक करा। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात समझ आएगी, पर मेरी समझ कहती है। ये पिछले 5-7 सालों में ये मतलब बड़ी रेयर ऑफ रेयर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब खुद मतलब बिना कोई किताब पढ़े हुए या बिना कोई वीडियो देखे हुए या बिना कहीं से कोई चीज़ सीखे हुए, बस अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। सो दिस वॉज दिस। आज का ये सुपर स्पेशल मेरे लिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसके अंदर ये जो थॉट्स निकल करके आए हैं, ये वैसे भी कोई भी थॉट आप जानते हैं, हम कट कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं नहीं। जो हमारी रियल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो शेयर करते हैं। पर आज का ये जो सुपर स्पेशल थॉट है ना, ये थॉट किसी किताब से नहीं आया, किसी वीडियो से नहीं आया, किसी लर्निंग से नहीं आया, किसी क्लास से नहीं आया। ये सिर्फ चलते बाजार से आ गया और बस अंतर मन से निकल करके आ गया, जो मैंने निस्वार्थ भाव से आप सब लोगों को शेयर कर दिया। फिलहाल यार वीडियो वाइंड अप करने का समय, मैंने बहुत समय ले लिया और बहुत ज़्यादा खींच दिया वीडियो को, विद होप कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊँ। आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में क्या समझ पाए, कुछ कमेंट्स करें, इसको बैक टेस्ट करें, जो रिजल्ट्स हों वो शेयर करें, और प्लीज़ थोड़ा समय मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि रिलेटेड काम की वीडियोस आपको समय से मिलते रहें और कुछ बात बने। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, चैनल पर कुछ एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और चलते हैं। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर कॉल करके मैसेज करके बात कर लीजिए। मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। मैं और मेरी टीम आपको पूरी ईमानदारी के साथ सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। बट सबसे रिलायबल सोर्स की बात करें तो टेलीग्राम एक रिलायबल मीडियम लगता है मुझे। वहाँ पर चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर आते हैं। पहली फुर्सत में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। होपफुल हूँ आपके मतलब की चीज़ आपको मिलेगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो वाइंड अप करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।